हेलो स्टूडेंट्स, फतेह एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले विद्यार्थियों जो आपके शिक्षक भर्तियों के संदर्भ में बात करेंगे कि आपके थर्ड ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, कितने पद खाली हैं, कितने पदों पर आपके अब नई भर्तियां जारी हो सकती हैं। चुनाव के तुरंत बाद आपको देखिएगा विद्यार्थियों एक के बाद एक विज्ञापन देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि कितने खाली पद हैं और उसके आधार पर आपके टोटल कितनी वैकेंसीज आपके अलग अलग कैटेगरी में आ सकती है, उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए शुरू करते हैं। स्कूलों में आपके लगभग 1.24 लाख पद खाली हैं। ठीक है, 1,24,000 पद आपके लगभग इसमें खाली बताए जा रहे हैं। विद्यार्थियों किस किस कैटेगरी में कितने कितने पद खाली है वो देखते हैं। ये है पद खाली। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें प्रधानाचार्य है, उप प्रधानाचार्य, हम इसकी बात नहीं करने वाले विद्यार्थियों। हम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड वाले पदों की बात करेंगे। व्याख्याता के देखिए 14,195 पद खाली बताए जा रहे हैं। व्याख्याता के 14,195 पद खाली हैं विद्यार्थियों। वित्तीय स्वीकृति 17,000 है इसमें टोटल। ठीक है, तो 14,000 के आसपास पद खाली हैं। तो बढ़िया विद्यार्थियों, इसके लगभग आधे के आसपास, क्योंकि ये टोटल खाली पद हैं तो सारे पदों पर तो आपके विज्ञापन आएगा नहीं, जो आपकी भर्ती निकलेगी नहीं। तो लगभग आधे यानी 7,000 के आसपास आपको फर्स्ट ग्रेड का आपको विज्ञापन एग्जाम आपके चुनाव के जो नतीजे हैं उनके बाद में आपको तुरंत चुनाव के बाद में देखने को मिलेगा विद्यार्थियों। तो 7,000 के आसपास पद जो है वो आपके फर्स्ट ग्रेड में आने की पूरी पूरी संभावना है। अब बात करते हैं सेकंड ग्रेड की, तो 33,961 पद इसमें हैं। सेकंड ग्रेड से क्या होगा विद्यार्थियों, आपके जो फर्स्ट ग्रेड में मेरे से आधे कैसे हुए, तो आधे पद जो है विद्यार्थियों आपके सेकंड ग्रेड से डीपीसी होकर के भरे जाएंगे। तो जिनका प्रमोशन होगा सेकंड ग्रेड से वो क्या करेंगे, अपना सेकंड ग्रेड का पद तो छोड़ेंगे। तो सेकंड ग्रेड में तो होंगे आपके पद खाली। और बात आएगी कि जो आधे पद आपके 7,000 हैं उन पदों पर आपके हो जाएगा सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में आपके प्रमोशन। ठीक है, डीपीसी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके क्या हो गए, पद खाली हो गए। अब बात आती है कि जो आधे पद हैं, जैसे मान लो 7,000 हो गए, अब 33,000 के आसपास पद खाली बताए जा रहे हैं विद्यार्थियों। तो 33 ही पदों के आधार पर क्या होगा कि जैसे आधे तो डीपीसी से भर जाएंगे, आधे पदों पर भी अगर मान लें कि आपके विज्ञापन आता है तो 17,000 पद आपके खाली हुए मान लो एक बार इसके। तो 17,000 पदों पर तो आपके विज्ञापन नहीं आता है, तो आपको लगभग 10,000 के आसपास देखिएगा विद्यार्थियों सेकंड ग्रेड का विज्ञापन आपको पूरा डेफिनेटली देखने को मिलेगा चुनाव के बाद में। ठीक है, तो सेकंड ग्रेड में आपकी पूरे लगभग 10,000 के आसपास पदों पर, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि पूरे खाली पदों पर तो कोई विज्ञापन आपका सरकार जारी करेगी नहीं, कुछ पद वो रोकेगी, या हो सकता हो कि 2 भर्तियाँ करा दें। 2 भर्तियाँ कैसे, एक सरकार के आते आते एक बार जाते जाते। ठीक है, तो इलेक्शन के टाइम पर भी आपको विज्ञापन मिल सकता है। तो ऐसे में क्या होगा कि आधे पदों पर आपके अभी पेपर और आधे पदों पर आपके इलेक्शन के टाइम में सरकार के जाते जाते उस टाइम पे आपको आधे पदों पर विज्ञापन देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से बात करते हैं लेवल थर्ड के अंदर L2 है और L1 है, इसके टोटल मिलाकर के देखिए विद्यार्थियों 34,000 पद खाली हो रहे हैं। 34,000 पद अभी खाली हैं। अब बात आती है कि इन पे तो कोई प्रमोशन आपका होता नहीं है, सीधे इसमें पेपर होता है। तो 34,000 पद तो इसके हो गए। और सेकंड ग्रेड से आपके विद्यार्थियों जो पद हैं, कुछ लोगों का जिनका आपके सेकंड ग्रेड है उसका प्रमोशन होगा। ठीक है, तो जो थर्ड ग्रेड में है आपके, तो सेकंड ग्रेड की पोस्ट पे प्रमोशन होगा। तो कुछ पद जो आपके थर्ड ग्रेड के 34,000 पद तो पहले से ही खाली है। ठीक है, 34,000 पद तो पहले ही खाली है। आपके जो थर्ड ग्रेड में ज्वाइनिंग है जिनकी, वो आपके सेकंड ग्रेड में प्रमोट होंगे, तो उनके वजह से भी कुछ पद आपके लगभग खाली होंगे। तो लगभग 16,000 के आसपास पद मान के चलिए कि इसमें आपके 34,000 जो पद है उसमें से खाली होंगे जिनका सेकंड ग्रेड में प्रमोशन होगा। तो आपके लगभग 51 से 52,000 के आसपास विद्यार्थियों पद खाली हो जाएंगे थर्ड ग्रेड में। अब बात आती है 51,000 की बड़ी भर्ती कराना, तो ये आते आते कोई भी सरकार ने अभी तक नहीं कराया है। वसुंधरा सरकार भी थी, तो विद्यार्थियों उसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है इस बार भी आपके बीजेपी की सरकार में आपके यही होगा कि 15 से 16,000 का विज्ञापन आपको अभी देखने को मिलेगा इलेक्शन के बाद में। और उसके बाद बची हुई सीटों पर क्या हुआ था, पहले 15,000 का विज्ञापन तो पहले था और 51,000 पदों पर सरकार के चुनाव के टाइम पे विज्ञापन जारी किया था। तो इसी प्रकार से कुछ पद और बीच में खाली हो जाएंगे। तो टोटल खाली पदों को मिलाकर आपको 16-17,000 या 15,000 के आसपास विद्यार्थियों, 15 से 16,000 के आसपास आपको एक विज्ञापन देखने को मिल सकता है लेवल थर्ड में आपकी रेट वाली वैकेंसी से। और उसके बाद एक बड़ी वैकेंसी लगभग 40 से 45,000 के आसपास आपको एग्जाम आपके इसके जो इलेक्शन का टाइम आएगा वापस, उस टाइम पर टोटल आपको देखने को मिलेगी बड़ी भर्ती। तो इसी प्रकार से विद्यार्थियों अपडेट पाने के लिए विद्यार्थियों तैयारी में लगी है। हमारे द्वारा लगभग BPSC की तैयारी भी कराई जा रही है विद्यार्थियों। और साइंस की, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें साइंस लग रही है, जैसे LDC हो गया, आपके CET हो गया, CET ग्रेजुएशन है, आपके 12th है, ठीक है, पशु परिचर्या इनकी तैयारी कराई जा रही है। और नाम मात्र शुल्क में 5 रुपये में हमने 50 टेस्ट देने का पूरा प्रयास किया है विद्यार्थियों। ये टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दी है।
मात्र ये आपके ज्वाइनिंग फीस रहेगी केवल आपको एंट्री फीस, ताकि आपका जो सर्वर चार्ज है वो है विद्यार्थियों। और 50 टेस्ट हम इसमें पूरा आपको साइंस के सिस्टमेटिक तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग, बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए सवालों के अकॉर्डिंग हम आपको तैयार करके देने का पूरा प्रयास करेंगे। इस प्रयास को हमारा सफल बनाइए, अपने साथियों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फातिहा एजुकेशन का हमारा एप्लीकेशन है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पिन किया हुआ मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए और 50 टेस्ट दीजिए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए। और बिना ऑप्शन के आप सवाल का आंसर देने का प्रयास कीजिए। जब आप इतने सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के लेवल के अकॉर्डिंग, बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करोगे तो आपके पूरे टॉपिक तैयार होंगे विद्यार्थियों। इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए अपने साथियों में शेयर कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।